हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ लेक्चर या फोर्थ पार्ट में देने जा रहा हूं। वीडियो बहुत मजेदार बनेगा और इसको बहुत मजेदारी से पढ़िएगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आई नो आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अपने नॉलेज को रिवाइज करेंगे। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, आज आप हमारे साथ जुड़ के आप अपनी कमियों को दूर भी कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ डाउट्स है तो आज मैं आपके डाउट्स को दूर कर रहा हूं। सेंटेंस मैंने लिखा है, वह एक कुत्ता है, वह एक किसान है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह एक मछली है, वह एक कुर्सी है। अब आपके पास तीन वर्ड्स मिल रहे हैं, ही, सी और दैट। ये तीन वर्ड्स आपके मिल रहे हैं, ही, सी और दैट। इन तीनों का मतलब होता है वह। अब हम कहां ही का प्रयोग करें, कहां सी का प्रयोग करें और कहां दैट का प्रयोग करें, यह थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ही का प्रयोग कर दें, कि सी का प्रयोग कर दें, कि दैट का प्रयोग कर दें, क्योंकि तीनों का मतलब वह होता है। तो अभी तक हम आप यही जानते रहे हैं कि जब मैस्कुलिन जेंडर होता है, MASCULIN, मैस्कुलिन जेंडर होता है तो हम ही लगाते हैं, और जब फेमिनिन जेंडर होता है FEMININE, फेमिनिन होता है तो सी लगाते हैं। चलो ठीक है भाई, मैस्कुलिन हो गया तो ही हो गया, फेमिनिन हो गया तो सी हो गया। अब हमको दैट लगाना है, तो दैट का प्रयोग किसके लिए करें, वह के अर्थ में। अब आप एक बात याद रखिएगा, जो मैं पहली बात बताने जा रहा हूं, दैट का प्रयोग कहां करते हैं? सबके लिए दैट का प्रयोग करें। अगर वह दिया गया है तो चाहे आप मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे आपका कॉमन हो, चाहे न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, अगर वह व्यक्ति या वस्तु दूर है और उसकी तरफ आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वहां दैट का प्रयोग करें। वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह एक अध्यापिका है, वह एक कुर्सी है, वह एक किताब है, वह एक मछली है। सबके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? अभी यहां थोड़ी सी आपको डाउट होगी। मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनिन के लिए सी, और आपको यही बताया गया होगा या आप यही जानते होंगे कि निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग यही बताया गया होगा। तो ठीक है, अगर निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग किया गया तो ध्यान से देखिएगा। अब वह एक मछली है। वी हैव नो नॉलेज अबाउट फिश, किस जेंडर से बिलोंग कर रही है, बट लिविंग बीइंग है, सजीव है। अब हम क्या करें? उसके लिए ही करें कि सी करें? भाई आपने कहा कि दैट का प्रयोग निर्जीव के, नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है, बट मछली तुम्हारा सजीव है, लिविंग बीइंग है। अब हम क्या करें? करें कि ना करें, छोड़ें कि बनाएं? यही सारी समस्याएं होती रही हैं। तो अब आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं कि दैट का प्रयोग हम सब के लिए कर सकते हैं, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे फेमिनिन जेंडर हो, चाहे कॉमन जेंडर हो, चाहे न्यूट्रल जेंडर हो। अगर वह दूर है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी तरफ अगर हम संकेत कर रहे हैं, तो सबके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? यू हैव मोर नॉलेज अबाउट मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। अगर आपको ये पता है कि वह फेमिनिन जेंडर है तो आप सी करिए, अगर आपको पता है कि वो मैस्कुलिन जेंडर है तो आप ही करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पता है तो आप ही सी करिए, नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी। तो नहीं पता के लिए एक आपको मिल रहा है रामबाण। वह रामबाण क्या है भैया? दैट लगा दीजिए, सब जगह भन्न से लग जाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये पता है कि मैस्कुलिन तो ही, ये पता है फेमिनिन तो सी। अगर नहीं पता है तब तो भाई रामबाण ही है हमारे पास एक दैट, उसी को हम ऐड कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका एक सेंटेंस, वह एक कुत्ता है। अब वह एक कुत्ता है, हम जानते हैं कि कुत्ता की अंग्रेजी डॉग होता है और वो मैस्कुलिन जेंडर में होता है। इसकी जो फेमिनिन बनती है वो विच बनती है। तो आप
ही इज अ डॉग भी कह सकते हैं, आप दैट इज अ डॉग भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो आप इसके लिए ही और दैट दोनों कर सकते हैं। ही इज अ डॉग, क्यों डॉग करेंगे भैया? क्योंकि ये पता हो गया कि हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। दैट का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हम बता रहे हैं कि वह एक कुत्ता है, दूर है, इसलिए हम क्या करेंगे? दैट इज अ डॉग करेंगे। क्लियर हो गया होगा। वह एक किसान है। अब किसान को किस जेंडर में रखा गया है, फेमिनिन में या मैस्कुलिन में? अब बात आती है कि ये थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, किसमें रखा गया, मैस्कुलिन में कि फेमिनिन में? किसान तो आदमी होता है, वह खेतों में काम करता है, तो मैस्कुलिन ना। फार्मर शब्द जो आपका है वो कॉमन जेंडर में है, इसमें दोनों आते हैं, मैस्कुलिन भी आती है और फेमिनिन भी, सॉरी मैस्कुलिन भी आता है और फेमिनिन भी आती है। अब आप कैटेगराइज करना चाहते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन, तो कर सकते हैं कि ही इज अ फार्मर या सी इज अ फार्मर। अपने मदर इंडिया तो देखी होगी, मदर इंडिया में देखिए माता जी खेतों में काम करती हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ गांव में आप देखते होंगे महिलाएं खेतों में काम करते हैं, तो क्या वो किसान नहीं है? उनके हस्बैंड कहीं बाहर कमा रहे हैं या किसी जॉब में कहीं बाहर हैं, अब खेतों का काम महिलाएं ही तो कर रही हैं वहां, तो क्या हम उनको किसान कहना छोड़ दें? तो इस तरीके से वह किसान जो है वह एक मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो हम ही इज अ फार्मर, सी इज अ फार्मर, दैट इज अ फार्मर भी कर सकते हैं। बट प्रिफर किसको करते हैं? प्रिफर करने का मतलब हम ही ज्यादा लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं भैया? क्योंकि मॉडर्न एज है, जो बोलचाल की भाषा है कि व्यक्ति को ही, आदमी को ही वैल्यू दिया जाता है किसान के लिए, तो इस तरीके से हम ही यूज कर सकते हैं, यूज करते भी हैं। लेकिन हम दोनों कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। और दैट तो रामबाण ये है, तेरा पना रिंच की तरह काम करता है, कहीं भी लगा दीजिए सब जगह काम करेगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका बना ही इज अ फार्मर। आपने कक्षा 9 में एक लेसन पढ़ा होगा, गांधी जी एंड अ कॉफी ड्रिंकर, उसमें गांधी जी को नर्स कहा गया है। अब नर्स कौन सा जेंडर है? तो जनरली हम यही देखते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई एक लेडी रहती है, उसको हम नर्स कह देते हैं, यही तो कहा जाता है। अब कोई एक पुरुष खड़ा है गांधी जी की तरह, ए नर्स इधर आओ, क्या हम उसको कह दें हे नर्स इधर आओ? तब क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ओनली इमेजिन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को, उस आदमी को आपने नर्स कह के संबोधित किया तो क्या हो सकता है। बट गांधी जी को कहा गया है नर्स। गांधी जी वाज द फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। इसका मतलब नर्स भी आपका फॉर बोथ यूज किया जा सकता है, गांधी जी के लिए यूज किया गया, उसी तरीके से आपका फार्मर हो गया, टीचर हो गया, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर में यूज किए जाते हैं। वह एक लड़का है। अब लड़का की अंग्रेजी आप जानते, एक मैं आपको यहां जानकारी दे देता हूं, लैड माने लड़का होता है, बॉय माने भी लड़का होता है, ऑलरेडी आपको पता है। लैड का जो एंटोनिम्स होता है वो लास होता है, लास मीन्स लड़की होता है, याद रखिएगा। लैड माने लड़का और लास माने लड़की, याद रखिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इसको कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो वह एक लड़का है, तो इसके लिए हम करेंगे ही इज अ बॉय करेंगे। आप दैट इज अ बॉय भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि वह लड़का दूर है, वह एक लड़का है, तो दैट इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है, ऑलरेडी पता है कि फेमिनिन जेंडर है, तो सी इज अ गर्ल, ये आपका हो गया। दैट इज अ भी गर्ल कर सकते हैं। वह एक मछली है। अब यहां ना हम ही करेंगे ना सी करेंगे, क्यों? वी हैव नो नॉलेज अबाउट द जेंडर ऑफ फिश। फिश के जेंडर के बारे में पता नहीं है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट इज अ फिश। वह एक कुर्सी है। अब ये भी तो नॉन लिविंग बीइंग है, इसके लिए हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट इज अ चेयर। ये आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहां ही का प्रयोग करते हैं, कहां सी का प्रयोग करते हैं, कहां दैट का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के दैट का प्रयोग सबके लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन को बांटना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ही और सी का प्रयोग करेंगे। मैस्कुलिन होगा तो ही, फेमिनिन होगा तो सी। अगर दैट का यूज करना है तो सबके लिए कर सकते हैं। वहां आप मान लेते हैं
कि वह दूर है। दूर को बताने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं वहां के अर्थ में। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं आपको बताने दोज और दे के प्रयोग पे। दोज और दे के प्रयोग पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई होप आपको ही सी दैट का प्रयोग क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोज और दे का प्रयोग। दोनों का मतलब वे होता है। अब हम कहां दोज का प्रयोग करें, कहां दे का प्रयोग करें, इस बात को याद रखिएगा। जहां जहां आपने दैट लगाया, जिसके लिए आपने दैट लगाया, अगर उन सब चीजों का प्लूरल है तो उनके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। अगर ही का प्लूरल है तो दे लगाएंगे। अगर सी का प्लूरल है तो हम दे लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी कि अगर फेमिनिन जेंडर का प्लूरल है तो दे, अगर मैस्कुलिन जेंडर का प्लूरल है तो दे, अगर दैट का प्लूरल है तो ठीक। जैसे कहा गया वह कुर्सी, वह एक कुर्सी है। अब इसी वह को रिप्लेस करके कहा गया वे कुर्सियां हैं। अब यहां दैट आप लगाए थे तो दैट के बाद हमको वे के अर्थ में दोज लगाना है। कहा गया वह लड़का, वह एक लड़का है तो आपने ही लगाया। अब वे लड़के हैं, अब ही का जो प्लूरल बन के आया वो दे बन के आया, तो हमें क्या करना है, दे लगा देना है। कहा गया वे लड़कियां हैं, अब लड़कियों के लिए या लड़की के लिए आपने सी लगाया था, तो सी का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा भैया, दे बनेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत पड़ने वाली नहीं है दोज और दे के प्रयोग में, कि जो आपका दैट का प्लूरल होगा वो दोज होगा, सॉरी दैट का जो प्लूरल होगा वो दोज होगा, और ही और सी का जो प्लूरल होगा वो दे होगा। अगर ही और सी दोनों मिले हैं एक में, जैसे राम और सीता कहा गया, तो इनका प्लूरल भी आपका दे बनेगा। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं, वे किसान हैं। अब किसान आप जानते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में आपका यूज किया जाता है, तो हम बनाएंगे दोज आर फार्मर्स। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप वहां इंडिकेट कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वे किसान हैं, इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ। अब इशारा कर रहे हैं वे किसान हैं, तो इसका मतलब दोष हो गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, दे का ही प्रयोग ही करते हैं, और प्रिफर किसको करते हैं, मोस्टली हम दे ही यूज करते हैं। तो दे आर फार्मर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वे किसान है मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच, अर्थात दोनों हैं, मैस्कुलिन भी है फेमिनिन भी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दे का प्रयोग। अगर आपको लगता है कि वे दूर हैं तो दूर के अर्थ में वह का प्रयोग होता है, और वह का प्लूरल जो होता है दोज होता है, तो आप दोज भी कर सकते हैं। वे कुर्सियां हैं, अब कुर्सियों के लिए आपको दोज ही करना है, क्योंकि या ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, तो हमें क्या करना है, दोज ही करना है। दोज आर चेयर्स, ये आपका हो गया। वे मछलियां हैं, अब मछलियों के भी जेंडर का पता नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए भी दोज का प्रयोग करेंगे। तो दोज आर फिश। याद रखिएगा फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिश का प्लूरल फिशेस कुछ कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई एक बकेट है और उस बकेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फिश है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां होंगी, तब उनके लिए हम फिशेस का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज फिश का प्रयोग फिश ही होता है। क्यों होता है भैया, मछलियां जो होती हैं एक झुंड में होती है, एक ग्रुप में होती हैं, 16 फिश कहा गया है इनको, एक ग्रुप में होती हैं। अगर इनके ग्रुप में कोई दूसरी मछली आ जाती है, अगर वो छोटी है या बड़ी है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी कारण इनका एक झुंड रहता है, इसी कारण इनका प्लूरल नहीं बनता है। आपने देखा होगा सीप, सीप माने भेड़, जब मैं आपको सिंटेक्स पढ़ाऊंगा नाउन पार्ट, भेड़ों का भी एक झुंड होता है। अब उसमें गाय का या भैंस का या बकरियों का बीच में आना नहीं होता है, उनका एक अपना झुंड होता है। इसी तरीके से उनका प्लूरल नहीं बनता है, वो अपना सिंगुलर और प्लूरल में आपका सीप है तो SSW, उसमें एस या ES का प्रयोग नहीं करते, उनके यूज के अनुसार सिंगुलर प्लूरल मान लेते हैं। उसी तरीके से फिश आपका है। वे लड़के हैं, अब आपको पता हो गया कि बालक है, लड़का है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है, तो हम क्या करेंगे, दे आर बॉयज कर देंगे। लड़की है तो दे आर गर्ल्स कर देंगे।
हाँ, अगर आप यहाँ यूज करना साथ चाहते हैं दोस्त तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि वे लड़के हैं, वे लड़कियां हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उनको संकेत दे रहे हैं, तो ऐसे में आप वहां दोस्त का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही का प्रयोग कहाँ करते हैं, सी का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोस्त का प्रयोग कहाँ करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। जहां तक इस वीडियो की बात है तो मैं ये जानता हूं, मुझे लग रहा है कि यह वीडियो अगर आप एकदम से बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी, या आप एक एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप हमारी इस वीडियो को देखे होंगे, अगर देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर प्रकार के वीडियो, हर एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे, एक से बढ़ के एक वीडियो आपको मिलेंगे। धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन को बताइएगा, मैं आपके आंसर को दूंगा, आपके डाउट्स को दूर करूंगा। थैंक यू।